वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ हैं और मैं हूं फैसल हरल। और जब जब जियो पॉलिटिक्स की बात होती है, वर्ल्ड अफेयर्स की बात होती है, तो फैसल कहते हैं कि मैं आऊंगा शो में, सब लड़कियां पीछे हो जाओ, मैं बात करूंगा। भाई बहुत शौक है आपको। क्योंकि एक दिलचस्पी होती है, हाँ। कि इंटरेस्ट होता है कि वर्ल्ड अफेयर्स में क्या चल रहा है, किस कंट्री का क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है, कौन ऊपर जा रहा है। उनसे क्योंकि लर्निंग मिलती है, सीखने को मिलता है, और प्रशांत धवन सर की वीडियोस से तो बहुत नॉलेज मिलता है। अच्छा, आज सर प्रशांत धवन है, ये हमें बहुत ज्यादा करेक्ट भी करते हैं कि आप लोग नॉलेज गेन कर रहे हो तो आप लोग सर बोला करो। जी बिल्कुल। तो वो बिल्कुल सही बात है। सर प्रशांत धवन की जो वीडियो है वो आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से है, और पाकिस्तान ये कह रहा है, पाकिस्तानी सेज वी आर प्रिपेयर्ड, और इंडिया कह रहा है इंडिया इज डूइंग समथिंग बिग इन पोखरान। भारत शक्ति, पाकिस्तान सेज वी आर प्रिपेयर्ड। मतलब अब पता नहीं है कि क्या बात अब होने वाली आइडिया है। नहीं है कि क्या उन्होंने बात की है, क्या इस साइड से बात हुई है। तो वीडियो को सुनने के बाद ही हमें आइडिया होगा कि क्या बात चल रही है। क्या बात चल रही है, चले जी शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। मिशन दिव्य अस्त्र के बाद भारत पोखरान में कुछ बड़ा करने वाला है, और रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने यह कहा है कि पाकिस्तान इज फुल्ली प्रिपेयर्ड। पीएम मोदी पोखरान में जाएंगे। इंडिया अपने इंडिजिनस वेपन्स का शोकेस पूरी दुनिया के सामने करेगा, और पाकिस्तान भी अपनी तरफ से इसके रिस्पॉन्स में कुछ प्लान कर रहा है। तो डिस्कस करेंगे कि पोखरान में हो क्या रहा है ना। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि पोखरान जो ये लोकेशन है, इंडिया के डिफेंस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स। एक बार इसको मैप पे देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पोखरान में जो हम कर रहे हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ना। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स पोखरान। पोखरान ही वो जगह है जहां पर भारत ने 2 बार अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है ना। ये लोकेशन डिफेंस पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में ना जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको पोखरान के बारे में पता है, और ये भी पता है कि भारत जब भी डिफेंस को लेकर कुछ बड़ा स्टेप उठाने वाला होता है, केंद्र बिंदु पोखरान ही रहेगा। एक आप कह लीजिए हिस्ट्री है, एक लेगेसी है अपने आप में, और इसलिए भारत आज से पोखरान में ही भारत शक्ति एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला है ना। इससे रिलेटेड 1 मिनट की वीडियो भी पोस्ट करी है भारतीय सेना ने। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और पाकिस्तान किस तरीके से इसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ कर रहा है। राजस्थान, फायर पावर एक्सरसाइज। भारत शक्ति मार्च 2020। सो भारत शक्ति एक ट्रायल सर्विस युद्ध अभ्यास होगा। यहाँ पे मेन फोकस है कि दुनिया को हम दिखाएं कि इंडिजिनसली मेड वेपन्स हैं, जो मेड इन इंडिया वेपन्स हैं, जो हमने भारत में डिजाइन किए हैं, जो हमारी कंपनीज ने किए हैं डिजाइन, जो हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इनकी क्या पावर है। इस युद्ध अभ्यास में रफाल, सुखोई, बाकी जो फाइटर जेट्स हैं, उन्हें सेंटर पॉइंट ना बनाकर तेजस, K9 वज्र, पिनाका रॉकेट्स, इन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, दुनिया के कई देश जो भारत के वेपन्स परचेज करना चाहते हैं इस युद्ध अभ्यास को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। और एक चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स। किस तरीके से जो AI बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं भारतीय सेना के, एयरफोर्स के, उन्हें हम डिस्प्ले करेंगे इस युद्ध अभ्यास में। तो दिस विल बी वेरी स्पेशल। और इसके रिस्पॉन्स में देखिए, पाकिस्तान ने सिंस ये देखा कि पोखरान जो वैसे पाकिस्तान बॉर्डर के काफी करीब है, वहां पे इंडिया इतना बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है, तो उसके रिस्पांस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ऑटोमेटिकली ये कह दिया कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। क्योंकि इनके यहाँ इस बात को लेकर डर लग जाता है कि इंडिया की आर्मी इकट्ठा हो गई है एक जगह पर, एयरफोर्स इकट्ठा हो गई है, नेवी रेडी है। तो पाकिस्तान ने 2 काम किए हैं। पहली बात तो इनके जो आर्मी चीफ है उन्होंने ये कह दिया कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंडिया बॉर्डर के करीब एक खुद का युद्ध अभ्यास किया है जिसका नाम है शमशीर सहारा। और इस युद्ध अभ्यास में पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि ये अपनी जो एडवांस्ड कैपेबिलिटीज हैं ये शोकेस करेंगे। हालांकि इसकी जो भी मैंने वीडियोस देखी है वहां पर यही है, एक
खुला मैदान है उस पर ब्लास्ट हो रहे हैं। कुछ ज्यादा आप कह लीजिए एडवांस्ड जो फीचर्स होने चाहिए मिलिट्री के पास वो शोकेस किए नहीं है। बस इस युद्ध अभ्यास की जो लोकेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे रहीम यार खान में इन्होंने ये युद्ध अभ्यास किया है, और रहीम यार खान यहाँ पे आप देख पाओगे मैंने मार्क कर रखा है पोखरान के बिल्कुल करीब है। लिटरली आप देख पाओगे ये रहीम यार खान है, यहाँ पे पाकिस्तान की मिलिट्री कर रही है युद्ध अभ्यास, और ये यहाँ पे है पोखरान। बट रियलिटी ये है कि ये जो युद्ध अभ्यास है ना ये पाकिस्तान पर फोकस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ पोखरान में पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब कुछ कर रहे हैं। मेन फोकस यहाँ पर यही है दुनिया को बताना कि ये है भारत का डिफेंस हार्डवेयर और इससे हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। हैव अ लुक एट इट, आप कल को बाय कर सकते हैं ये स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस हार्डवेयर। ये ऑफ कोर्स दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं उनको ये मैसेज हम सेंड करना चाहते हैं। नाउ क्या हम इसमें अभी तक सक्सेसफुल हुए हैं? देखिए आपने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो बता देता हूँ आपको। स्वीडन, यहाँ पे आप देख पाओगे यूरोप में एक बहुत ही फेमस कंट्री है स्वीडन, इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मिलिट्री पर रिपोर्ट्स पब्लिश करता है टाइम टू टाइम। रिसेंटली एक्चुअली 17 घंटे पहले ही इन्होंने एक प्रॉपर रिपोर्ट रिलीज करी है कि कौन सा देश है जो कितना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, और इस रिपोर्ट में ना अभी भी इंडिया को टॉप इंपोर्टर दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस रिपोर्ट में वेरियस कंट्रीज का मेंशन है। यूएसए के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये बताया जा रहा है कि बढ़ गए हैं 17%। दुनिया भर में वॉर्स बढ़ी हैं तो यूएसए के जो आर्म्स एक्सपोर्ट्स हैं इनमें 17% का जंप देखा गया है। फ्रॉम 2014 टू 2018 का जो डेटा है इसको अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम 2019 टू 2020 अमेरिकन डिफेंस कंपनीज एंजॉय कर रही है दुनिया भर की कॉन्फ्लिक्ट को। फ्रांस ने भी अपने जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये काफी हद तक बढ़ा दिए हैं क्योंकि आपको पता होगा यूरोप में ही काफी कॉन्फ्लिक्ट हुई है। उसके अलावा रशिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये 53% गिर चुके हैं। मैसिव फॉल आया है सैंक्शंस का, एक ह्यूज यहाँ पे इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है। और फिर अगर हम बात करें बायर्स की तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है लार्जेस्ट शेयर ऑफ आर्म्स ट्रांसफर्स गोज टू एशिया। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार एशिया में खरीदे जा रहे हैं। इवन दो आप कह सकते हैं एशिया में इस वक्त इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के अलावा कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त एज ऑफ नाउ हो नहीं रही, और इंडिया अभी भी दुनिया का टॉप आर्म्स इंपोर्टर है। नंबर 2 पे ऑफ कोर्स आता है सऊदी अरेबिया, फिर बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज आते हैं। ना इंडिया का देखिए जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं बिल्कुल बड़े हैं। अगर हम 2023 साल को देखें तो जो डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट है इंडिया में ये 1 लाख करोड़ और 16,000 करोड़ रुपए रिस्पेक्टिवली पहुंच गई है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो हमारी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं वहां पर भी हम मिलियंस एक्चुअली बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा रहे हैं। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं मगर अभी भी ना एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में हमें और फोकस करना होगा। तेजस का फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अभी तक कोई प्रॉपर कंफर्म्ड बायर हुआ नहीं है। हमने इस पर रिपोर्ट सुनी है कि हो सकता है कि फिलीपींस परचेज करे तेजस को, या फिर न्यूज आ रही थी कि कोई जो साउथ अमेरिकन कंट्री है वो परचेज कर सकता है तेजस को, बट अभी तक डील फाइनलाइज हुई नहीं है। और तेजस की जो डील जब फाइनलाइज होगी उससे आप देखोगे इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं सडनली उसमें एक ह्यूज अपटेक आएगा। तो उम्मीद ये है कि ये जो युद्ध अभ्यास है ये पूरी दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करेगा, दिस इज इंडियाज डिफेंस हार्डवेयर और ये है इसकी पावर, दिस इज भारत शक्ति। और फाइनली हमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि किस कंट्री की कोस्ट गार्ड के साथ इंडिया कंडक्ट करेगा सी डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए या फिर न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। जी I mean, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो पोखरान उनका वहां से राजस्थान का जो लगता है वहां पे एक्सरसाइज होंगी, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती हैं और अपने करेंगे। इक्विपमेंट्स को डिस्प्ले किया जाता है। और जब वो होता है ना सब कुछ तो वो पता चलता है कि ये एडवांस है, ये ऐसा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान में रहीम यार खान वाले उस इलाके में किया जा रहा है वो कर तो रहे हैं, वो हो भी रहा है, लेकिन वो कुछ इतना एडवांस लेवल का लग नहीं रहा है कि कुछ, यानी कि आप दुनिया को आप दिखा रहे हो लेकिन कुछ तो होना कि कुछ तो एडवांसमेंट आनी चाहिए थोड़ी बहुत। और ये मुझे बड़ी एक वियर्ड सी बात लगी कि वो तो अपना शोकेस कर रहे हैं और जो ये है ये कह रहे हैं वी आर प्रिपेयर्ड। लाइक असल में ना होता क्या है कि ये जितनी भी होती है ना ये अपने आप की प्रिपरेशन करती रहती हैं। जितनी भी मिलिट्रीज हैं, जितने भी ये इक्विपमेंट्स हैं, अगर आप कहोगे ना कि ईरान है, अफगानिस्तान है, ये वो सारे कहेंगे हम प्रिपेयर्ड मीन मतलब कि हम भी
अपनी चीजें जो है ना प्रिपेयर कर रहे हैं, हम भी हर चीज हर सिचुएशन के लिए तैयार लेकिन हैं। वो अटैक तो नहीं कर रहे, नहीं वो नहीं, ये अटैक वो इधर से भी नहीं किया जा रहा, उधर से यहाँ भी से नहीं भी किया नहीं किया जा जा रहा। रहा, वहां से भी नहीं कर रहे, बट एट द सेम टाइम अगर वो कर रहे हैं अपनी जो भी वो कर रहे हैं अपनी शोकेस कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयर्ड, जो एक स्टेटमेंट है आपको सही लगा? सही स्टेटमेंट है। प्रिपेयर्ड, ये क्योंकि ये स्टेटमेंट्स होती हैं, हर जो अदारा होता है, मिलिट्री अदारा होता है, वो सब ये स्टेटमेंट देते रहते हैं कि हम तैयार हैं। अच्छा, हम तैयार से मुराद ये होता है कि हम भी अपने डिफेंस के लिए तैयार हैं। जैसे इंडिया वाले कह रहे हैं कि हमें पोरखान जो है बॉर्डर के border है पास है, हम राजस्थान। प्रिपेयर हैं, हम जो है वो अपने जो इक्विपमेंट्स हैं वो दुनिया को दिखाएंगे। उससे क्या होगा कि वो इक्विपमेंट्स जो इतने एडवांस लेवल पे होंगे वो दुनिया हमसे खरीदेगी, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री भी उस पे अब बनाई तो है। तेजस का भी कह रहे हैं ना कि हाँ। फिलीपींस में हो सकता है कि वो एक्सपोर्ट करें, और इसके अलावा और भी साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज है वहां पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है तेजस इनका बहुत एक वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा जहां पे ये एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, या जिसको ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखें हमारे पास तेजस है। तेजस की वो दूसरी दुनिया जिनके पास नहीं है, जो नहीं बना पा रहे, तो वो क्या करेंगे, वो फिर बाय करेंगे। उससे क्या होगा कि वो इकोनॉमी बढ़ेगी, या मतलब कि वो उनका फोकस ये है। अभी एक रिपोर्ट में ये नहीं बता रहे थे कि यूएसए का मतलब कि जो सबसे ज्यादा वो चीजें ना बिकी हैं, एक्सपोर्ट कर डिफेंस रहा है, वाली चीजें, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। हाँ। वो ये यूक्रेन को भी कर रहा होगा, मतलब sorry, वो अपने पैसे छाप हाँ, रहा है यूक्रेन यूएसए को भी कर रहा होगा, हाँ। वहां से भी वो कर रहा होगा, हर जगह जहां यूएसए जो है ना वो अपने पैसे छाप रहा है, और वो चाह रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहे, और होता हमारे रहे। जो है इक्विपमेंट्स जो है वो बिकते और रहे। वो इतने महंगे होते हैं, अब इतने बनाए हैं, इतनी इस पे साइंटिस्ट बैठे हैं, रिसर्चर्स बैठे हैं, इतनी हाँ। चीजें बनी है, वो तो कहेगा ना कि जंग रहे दुनिया में ताकि ये चीजें बिकें, वरना हाँ, तो ये डिफेंस बेफिजूल या हो जाएगी। मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ना वो तो हर कंट्री करता रहता है, और एक दूसरे की कंट्रीज के साथ मिलके भी करते लेकिन रहते हैं, आपको अलग नहीं भी लगा, करते रहते आपको हैं। नहीं लगा कि ये रिपोर्ट में थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि मिस इन्फॉर्मेशन हो? मे बी, आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि वो इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम इंडिया के तो अपने मैंने टैंक्स देखे थे उनके रिपब्लिक डे में, इतने टैंक्स तेजस भी, तो मे भी वो इंपोर्ट नहीं, करता जो है। इंडिया है वो बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है वो दुनिया से खरीदता है। खरीदता जैसे भी कि राफेल है, वो फ्रांस से खरीदा, अमेरिका से भी खरीदा, इधर से भी लेकिन ये खरीदा, बना भी अपनी भी बहुत चीजें रहे हैं, बना हाँ। रहे हैं, बना भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। तो डिफेंस तो हर कंट्री स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन ये है कि होना ये डिफेंस के लिए चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि जो भी कंट्री अपनी कि बस चीजें, रिपब्लिक डे पे ही दिखाएं हाँ, भाई, मतलब और के नहीं। और मतलब के कोई इस तरह का एक दूसरे पे जो है ना वो अटैक की जो है ना अब नहीं, इंटेंशंस अब जो है नहीं, अब ये वो सिर्फ इंटेंशन थोड़ी बहुत हाँ, यूएस की तरफ से ही होती है, यूएसए बाकी की तरफ से दुनिया ही बहुत होती है, काम हो चुकी है। और ये जो है वो पीस और हार्मनी की तरफ जो चीजें होती हैं, इसमें भी जरूरी होता है कि अपना अपना कंट्री, हर बंदा अपना अपना डिफेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर इंडिया भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, यूएसए भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, तो वो इस तरह भी होता है। अगर डिफेंस सबका स्ट्रॉन्ग हो ना तो बंदा लड़ाई से बचा भी रहता हाँ, है। कि पता है कि यार अब ये जैसा अब ये शोकेस कर रहे हैं, अब जैसे हमें कि आइडिया हो गया ना। जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब, इंडिया के पास भी एटॉमिक बॉम्ब, पाकिस्तान हाँ, के पास भी तब है। ये दोनों नहीं लड़ेंगे। अब ये नहीं लड़ेंगे, नहीं और लड़ेंगे। ना ही लड़ना चाहिए, और ना ही ऐसी कोई नौबत आनी चाहिए कि जिससे जो है वो लड़ाई या वॉर वाली सिचुएशन बने। हाँ, अपनी इवन अपनी, ईरान के पास भी है ना, हाँ, ईरान के और पास अपनी अपनी जो है वो सेफ्टी तो हर कंट्री का हक होता है, अपनी अपनी चीजें बनाना, अपने आप को सेव करना, डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाना, उसको सेव करना, ये तो हर का हक होता है। बट ये बिल्कुल मुझे ऐसा टाइटल डाला है, मुझे लगा कि पता नहीं क्या होने हाँ, वाला हमें है, भी फिर थोड़े मैं से, डर गई literally, हम भी मैंने कहा, थोड़ा सा मतलब के हम हुए भी हैं कि प्रिपेयर्ड हो ये, चुके हैं भाई। नहीं, मैं तो नहीं प्रिपेयर्ड ऐसा क्यों बोल तो रहे हो? हम तो भाई ये हम तो जो है वो पीस के लिए प्रिपेयर्ड हाँ। है, और पीस की ही होनी चाहिए, पीस की मैंने ही कहा बात हाँ, ये होनी खुद ही चाहिए। खुद ही क्यों बोल रहा है प्रिपेयर्ड? हमसे तो कोई पूछा कि हम हैं कि नहीं। खैर, आप बताएं आपको एक ऐसी वीडियो लगी, थोड़ा बहुत ह्यूमर भी रहता है, टच रहता है, हाँ। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन जो है वो खुद भी समझे और आपको भी समझाने की और कोशिश अपनी करें। जो उस इन्फॉर्मेशन है उस पे जो हमारा राय है, जो हमारी ओपिनियन है, वो भी आपको हाँ, बताएं। वो भी हम शेयर करें, लेकिन भाई एट द सेम टाइम जो हमारी ऑडियंस है ना, इतनी वो अक्लमंद है, उन सबको सब कुछ पता होता है, और वो ना लंबे लंबे टेक्स्ट में बता रहे होते हैं कि ये ऐसे चीज है, ये ऐसे है, बड़ा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे बिल्कुल होते हैं ठीक साथ साथ। तो वो भी कंटिन्यू रखें, अपनी ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहे, हम पढ़ते हैं, हम प्रॉपर पढ़ते हैं बैठ के पूरे की क्या बिल्कुल, है। और जो है वो हर जगह पे पीस की ही बात हो, पीस की अगर ही इस तरह बात। की कोई दर्दम दर्दम वाली खबर हो तो उसको भी जरा, हाँ, लेकिन नहीं, अच्छी न्यूज है, वो भी अपना शोकेस कर रहे हैं, ये भी शोकेस दोनों कर रहे हैं। साइड पे अपना अपना हाँ, शोकेस कर भाई रहे हाँ, हैं। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, हाँ। कोई जंग नहीं होने वाली है। आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।